तो है दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स और सारे टॉपिक्स को काफी इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव मेथड से सीखा। उम्मीद है कि इन सारे टॉपिक्स को देखने के बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं रही होगी। और आज हमारी सीडीपी की क्लास 2 होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे विकास के आयामों के बारे में। तो आपको याद रखना है कि विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी कि विकास जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। इसके कई आयाम होते हैं। आज हम इन्हीं कई आयामों पर चर्चा करेंगे। तो विकास का जो सबसे पहला आयाम आपको याद रखना है वह है शारीरिक विकास। विकास का सबसे पहला आयाम है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या है? तो बच्चा जब गर्भावस्था में ही होता है या फिर शैशवावस्था में आता है, उसका जन्म होता है, सबसे पहले उसके शरीर का विकास होता है। उसके हाथों की लंबाई, उसके पैरों की लंबाई, उसका वजन, उसकी हाइट इत्यादि चीजें बढ़ती है। इन सारी चीजों को जो शरीर से रिलेटेड है का बढ़ना क्या कहलाता है? शारीरिक विकास कहलाता है। इसके बाद जो विकास का अगला आयाम है, या जैसे हम कह सकते हैं कि विकास का दूसरा आयाम है, वो है गत्यात्मक विकास। शारीरिक विकास के बाद शिशु या बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? अपने मसल्स को, अपने शरीर के अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार गति करवाना। वो सीखता है सबसे पहले अपनी इच्छा के अनुसार अपने मसल्स को गति करवाना। और इस तरह का विकास जो है वो कहलाता है गत्यात्मक विकास। यानी कि मैं अभी आपको कंसेप्ट समझाते समझाते चाह रहा हूं कि मेरी ये वाली हाथ जो है वो गति करे, मेरा ये वाला हाथ गति करे, मेरे पैर गति करे, या फिर मेरे आईब्रोज गति करे। इन सारी चीजों को मैं अपनी इच्छा के अनुसार गति करवा पा रहा हूं। इस प्रकार का जो विकास है वो कहलाता है गत्यात्मक विकास। यानी कि जब हम अपने मोटर्स पर कंट्रोल पा लेते हैं। गत्यात्मक विकास से संबंधित होता है गत्यात्मक कौशल, जिसे हम कहते हैं मोटर स्किल्स। और यहीं से आपको याद रखना है कि मोटर स्किल्स दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मोटर स्किल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? कि मोटर स्किल्स दो प्रकार के होते हैं। गत्यात्मक कौशल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। इनके नाम क्या है? तो पहले प्रकार के गत्यात्मक कौशल का नाम है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, या इसे हम कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। इंग्लिश में अगर आप इसके नामों को याद रखना चाहो तो इसे हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स। अब जैसा कि इसका नाम है सूक्ष्म गतिक कौशल या फिर फाइन मोटर स्किल्स, तो शब्दों से ही ज्यादातर चीजें क्लियर हो जाती है। क्या आप सूक्ष्म समझते हैं? जी हाँ दोस्तों, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, बहुत ही छोटा। तो सूक्ष्म गतिक कौशल हम अपने शरीर के उन कौशलों को कहेंगे जिसमें गति करने में हमारे शरीर के छोटे छोटे मसल्स का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही कौशलों को हम कहेंगे सूक्ष्म गतिक कौशल। जैसे सुई में धागा डालने की बात करें तो सिर्फ हमारी उंगलियां या उंगलियों के मसल्स जो है वही एक्टिव होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म गतिक कौशल। पेंसिल से ड्राइंग करने की बात करें या हम लिखने की बात करें तो इसमें हमारे छोटे छोटे मसल्स ही इन्वॉल्व हो पाते हैं। ऐसे स्किल्स को कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स या फिर सूक्ष्म गतिक कौशल। इसके अलावा दूसरे प्रकार का जो गतिक कौशल है वह है स्थूल गतिक कौशल, जिसे हम ग्रॉस मोटर स्किल्स भी कहते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है ग्रॉस, यानी कि जिसमें सब कुछ शामिल हो। जैसे आपने कभी सुना होगा ग्रॉस रेट किसे कहते हैं? जिसमें सारे रेट्स को जोड़ दिया जाता है, सारे टैक्सेस को जोड़ दिया जाता है। ऐसा ही ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें हमारे शरीर के ना लगभग सारे मसल्स या बड़े बड़े मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे स्किल्स जिसे करने में हमारे शरीर के बड़े मसल्स का यूज होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थूल गतिक कौशल या ग्रॉस मोटर स्किल्स। जैसे कि दौड़ना, अगर आप दौड़ते हो तो क्या सिर्फ आपके पाँव के मसल्स काम करते हैं? नहीं, बल्कि आपके पूरे शरीर का मसल्स काम करता है। आपके शरीर के सारे मसल्स एक्टिव होते हैं। फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, या फिर ऐसे कोई भी गेम जिसमें हमारा शरीर पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, तो उसमें हम कैसे स्किल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? उसमें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं स्थूल गतिक कौशल या ग्रॉस मोटर स्किल्स का। तो आपने समझ लिया होगा कि शारीरिक कौशल, शारीरिक विकास क्या है और गत्यात्मक विकास क्या है। अगले प्रकार का जो विकास है या विकास का जो अगला आयाम है वह है संज्ञानात्मक विकास, जिसे हम मानसिक विकास भी कहते हैं। याद रखें, संज्ञानात्मक विकास का ही दूसरा नाम मानसिक विकास है, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। अब क्या है ये मेंटल डेवलपमेंट? तो दोस्तों, जब बच्चा अपने
शरीर का विकास कर चुका होता है, उसके शरीर का थोड़ा-थोड़ा विकास होता है, फिर वह अपने गत्यात्मक कौशलों पर काबू पाता है। उसके बाद सबसे पहले वह क्या सीखता है? वह सीखता है संज्ञान करना यानी कि चीज़ों को पहचानना। वह जानने लगता है कि कौन-कौन उसके रिलेटिव्स हैं, कौन उसका पापा है, कौन उसकी मम्मी है, कौन उसके दादा-दादी, नाना-नानी या आस-पास के सारे लोगों को, फिर अपने टीचर्स को। यानी वह चीज़ों को पहचानने लगता है, कौन-सी चीज़ क्या है, ज़्यादातर चीज़ों को वह जानने लगता है और धीरे-धीरे वह सारी चीज़ों को जानता है। तो चीज़ों को जानने वाले विकास को हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञान पूरी तरह से किस पर डिपेंड करता है? हमारे मानसिक योग्यता पर यानी हमारे मेंटालिटी पर। तो इसीलिए इसे हम मानसिक विकास भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास को मानसिक विकास भी कहते हैं। विकास का जो अगला आयाम है, वह है सामाजिक विकास। फिर हम समाज में घुलने-मिलने लगते हैं या हम कह सकते हैं कि शिशु जो है, बच्चा जो है वो समाज में घुलने-मिलने लगता है। वह फ्रेंड्स बनाता है, स्कूल जाने लगता है, स्कूल फ्रेंड्स बनाता है, टीचर्स से घुलता-मिलता है या समाज के लोगों से घुलता-मिलता है। तो ये उसका क्या हो रहा है? विकास हो रहा है और इस प्रकार के विकास को हम क्या कहेंगे? सामाजिक विकास। अगले प्रकार का विकास है मॉरल डेवलपमेंट जिसे हम हिंदी में कहते हैं नैतिक विकास। यानी कि फिर बच्चा सीखने लगता है कि समाज किन-किन बातों को अच्छा समझता है, समाज किन-किन बातों को खराब समझता है। जैसे हमारे समाज का कोई बच्चा होगा तो उसे पता होगा कि चोरी करना पाप है, तो वह चोरी नहीं करेगा और चोरी करने वालों को बुरा समझेगा। तो इस प्रकार के विकास को हम कहेंगे नैतिक विकास, जब वह नैतिक रूप से मोरली चीज़ों को जानने लगता है, क्या सही है और क्या गलत है। मतलब सीधी-सी बात, सही और गलत के बीच जब फ़र्क समझ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नैतिक विकास। उम्मीद है कि आपको संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सारे विकास के पक्ष समझ में आए होंगे। तो अगले प्रकार का जो विकास है, वह है सांवेगिक विकास, जिसे हम कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। संवेग यानी कि इमोशंस। तो अब जैसा कि इसका नाम है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि जब हम इमोशनली डेवलप हो जाते हैं या एक बच्चा इमोशनली डेवलप हो जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सांवेगिक विकास। याद करें जब एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, तो क्या होता है? थोड़ी-थोड़ी बातों पर, छोटी-छोटी बातों पर वह पूरे घर को अपने सर पर उठा लेता है। वह बहुत ही ज़्यादा चीखता-चिल्लाता है, जिसकी वजह से आपके कानों को भी पीड़ा होती है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस समय उसमें इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। उसे नहीं पता है कि किस बात पर कैसा रिएक्ट करना है। उसे अपने अगर मर्ज़ी की चीज़ें नहीं मिली, जो वह करना चाहता है, नहीं कर पाया, तो वह पूरे घर को तो सर पर उठाएगा ही। लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है, 10 साल, 12 साल, 15 साल का हो जाता है, तो फिर वह बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ़ाइन तरीके से चीज़ों पर रिएक्ट करने लगता है। जहाँ रोना चाहिए, वहाँ भी नहीं रोता है। और जब वह मेरे इतना बड़ा मतलब 19-20 का हो जाता है, तो बेचारा तो जहाँ चीख-चीख कर रोना चाहिए, वहाँ भी नहीं रो पाता है। यानी कि उसमें क्या हो चुका होता है, बहुत ही अच्छे से हो चुका होता है उसका सांवेगिक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। तो दोस्तों अगला जो विकास का आयाम है, वह है भाषा विकास। यानी कि जब बच्चा क्या सीखने लगता है, अपनी भाषा को सीखने लगता है। तो सबसे पहले बच्चा अपनी भाषा को सीखता है यानी मातृभाषा सीखता है। फिर बच्चा दूसरे-तीसरे लैंग्वेजेस को सीखता है, फ़ॉरेन लैंग्वेजेस को सीखता है। तो जब वह भाषा को सीखने की योग्यता को अर्जित कर लेता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा विकास। उम्मीद है कि आज की इस क्लास में आपको विकास के सारे आयाम समझ में आ गए होंगे। आइए एक बार हम फटाफट इन सारे आयामों पर चर्चा कर लें। तो विकास के जो आयाम हैं, वो कौन-कौन से हैं? वह है शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, संज्ञानात्मक या फिर मानसिक विकास, नैतिक विकास और भाषा विकास। अगर इसमें से किसी भी पक्ष के बारे में आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, तो अभी तुरंत कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ और हम कोशिश करेंगे कि आपको वह चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जा सके। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।